अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेनरी नामी एक शख्स का कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागते हुए जंगल में गुम हो गया। उसके कुत्ते का नाम टॉमी था। हेनरी को इससे शदीद किस्म का प्यार था। वो कई दिन जंगल में भटकता फिरा मगर टॉमी ऐसा गायब हुआ कि कहीं भी उसका सुराग ना मिल सका। हेनरी ने रेडियो पर एलानात कराए, दोस्तों को तलाश में शामिल किया, इश्तहार बांटे मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कामयाबी ना मिल सकी। इसे बार बार ये ख्याल आता रहा कि किस्मत की देवी उससे रूठ गई है। 8वें दिन अचानक एक खूबसूरत लड़की ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। हेनरी बाहर निकला तो लड़की के साथ टॉमी खड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसने लड़की को घर आने की दावत दी। दोनों कई घंटे गपशप करते रहे। लड़की का नाम कैथरीन था और वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और आखिरकार दोनों ने शादी का फ़ैसला कर लिया। शादी के बाद वो खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे। हेनरी को बार बार ख़याल आता कि टॉमी का खो जाना दरअसल एक खुशकिस्मती थी, मगर वो परेशानी में इस हकीकत का अदराक ना कर सका। लेकिन एक बार फिर उनकी ज़िंदगी में नया मोड़ आया और उन्हें एक अलमिया का सामना करना पड़ा। हेनरी रोज़ाना अपनी बीवी को स्कूल पहुंचाता और वापस लाता था। एक रोज़ वो कैथरीन को लाने जा रहा था। रास्ते में एक शराबी ड्राइवर ने उसकी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकरा दी। हेनरी के सर पर शदीद चोट लगी और वो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। सर पर टांके लगे हुए थे और जहनी हालत ख़राब थी। डॉक्टर्स ने बताया कि इसका सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि इस हादसे ने इसके दिमाग को कितना नुकसान पहुंचाया है। हेनरी ने अपनी हालत के पेश नज़र यही नतीजा निकाला कि दिमाग को कोई बड़ा नुकसान पहुंच चुका है और इसे आइंदा ज़िंदगी किसी मफलूज की तरह गुजारनी पड़ेगी। हेनरी एक बार फिर डिप्रेशन में चला गया। उसे ख़याल आया कि कैथरीन से मुलाकात और शादी के वक्त वो कितना खुश था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जल्द ही इसकी वजह से हादसा पेश आएगा। वो सोचने लगा कि अगर टॉमी गुम ना होता तो उसे कैथरीन ना मिलती, यूँ आज ये हादसा भी पेश ना आता। जिस बात को वो खुशकिस्मती समझ रहा था वो आखिरकार बदकिस्मती साबित हुई। कैथरीन मिलने आई तो उससे भी सीधे मुंह बात नहीं की। अगले दिन सीटी स्कैन हुआ और शाम के वक्त डॉक्टर उसके पास आया और कहा कि आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। डिप्रेशन का शिकार हेनरी मज़ीद परेशान हो गया। उसने पहले बुरी खबर सुनाने को कहा तो डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि सीटी स्कैन करते उसके दिमाग में रसौली पाई गई है। ये इस किस्म की रसौली है जो तेज़ी से दिमाग में फैलती है और इंसान की जान ले लेती है। हेनरी का दिल खौफ से डूब गया। फिर उसे अच्छी खबर का ख्याल आया तो डॉक्टर से दरख्वास्त की कि वो भी उसे बताई जाए। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग में रसौली इब्तदाई स्टेज पर है, जिसे मामूली ऑपरेशन के ज़रिए निकाल दिया जाएगा। अगर हादसा पेश ना आता तो उसके नतीजे में सीटी स्कैन ना किया जाता तो रसौली का पता भी ना चलता। उस वक्त चलता जब ये पूरे दिमाग पर काबिज़ हो चुकी होती और इसका इलाज नामुमकिन हो चुका होता। डॉक्टर ने कहा कि यह हादसा आपके लिए बाइसे खैर साबित हुआ है। इसी तरह कई बार कारोबार में खसारा हो जाता है। हम परेशान होते हैं, खुदा से शिकवे तक कर बैठते हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते रहते हैं, मगर बाद में उससे बेहतर कारोबार नसीब होता है जिसमें ख़तरा कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है। इसलिए इस्लाम में हुक्म है कि हर हाल में शुक्र अदा करो। परेशान रहना, कुढ़ना, शिकवे करना ये सब बेकार काम है। हमें याद रखना चाहिए कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कई बेहतर दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब